सब्सक्राइब करिए मुफ्ती अब्दुल मतीन ऑफिशियल को लेटेस्ट बयानात और मसाइल के जवाबात के लिए। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे अगर लोग मेरे बारे में पूछें, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, तो आप बता दीजिए कि मैं बिल्कुल करीब हूँ और पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआ। मुज़्तर शख्स जब दुआ करता है तो दुआओं को कौन कबूल करता है? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाते हैं। कुरान मजीद से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाने वाले हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी दुआएं ऐसी हैं कि हम मुस्तकिल मांग रहे हैं लेकिन कबूल नहीं हो रही। आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि दुआओं को कबूल कैसे करवाना है। अज़ीज़ान गिरामी, पहली शर्त दुआओं की कबूलियत के लिए वो ये है, फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। इखलास के साथ अल्लाह को पुकारना है। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी अलैहि रहमा फरमाते हैं, इस आयत से ये बात मालूम होती है कि दुआओं की कबूलियत के लिए इखलास शर्त लाजिम है। अल्लाह के साथ नीयत को खालिस रखते हुए, उसी की इबादत करते हुए, उसी को मुश्किल कुशा मानते हुए दुआ की जाए, इखलास से दुआ की जाए तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता। और दूसरी वजह जो हमारे दुआओं के कबूल न होने की है वो ये है, हदीस शरीफ में उसकी तरफ इशारा मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स है जो लंबा सफर करता है, बाल बिखरे हुए हैं, बदन गुबार आलूद है, आसमान की तरफ देखता है, या रब्बी कहता है, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। वजह क्या है? उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, जो लिबास पहना है वो लिबास हराम है और हराम से उसकी परवरिश की गई है। ऐसा शख्स, उसकी दुआ कहाँ कबूल होगी? लिहाजा दुआओं के कबूल करवाने के लिए जरूरी है कि हम हराम कारी से भी बचे, हराम खोरी से भी बचे, कि हमारा लुक़मा और हमारा घूंट जो हलक से नीचे उतर रहा है और हमारा लिबास और इस्तेमाल की चीजें जो हम बरत रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल आमदन से होना चाहिए, हराम से महफूज होना चाहिए। और तीसरी चीज जो दुआओं की कबूलियत में बहुत मुआविन है वो है इस्तिग़फ़ार की कसरत। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। ऐ मेरी कौम, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो और उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। बंदा जब इस्तिग़फ़ार करता है और कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह की रहमतें उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। सूरह नूह में भी इसका जिक्र मिलता है कि दुआओं की कबूलियत का और इनामात के अता किए जाने का एक जरिया कसरत से अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करना। और अज़ीज़ान गिरामी, अहम तरीन चीज जो दुआओं की कबूलियत के अंदर मुआविन है वो है अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल। अल्लाह फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। और ऐसी जगह से उसको अता फरमाते हैं कि गुमान भी नहीं होता कि यहाँ से भी मुझे मिल सकता है। तो ये चंद बातें हैं, अगर हम इसका लिहाज करते हुए कि इखलास नीयत से दुआ की जाए, हराम कारी और हराम खोरी से बचते हुए दुआ की जाए, कसरत से इस्तिग़फ़ार को मामूल बनाया जाए और दुआ करते हुए अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन हमारा मौजूद हो तो हमारी दुआएं जरूर कबूल होती हैं। वो वाक़या मुझे याद आता है कि एक दफा एक इलाके में बारिश नहीं हो रही थी, कहत का माहौल था, बिल्कुल पानी खत्म हो चुका था, तो लोग नमाज इस्तिस्क़ा के लिए निकल रहे थे। एक छोटी सी बच्ची थी जो साथ में छतरी लेकर जा रही थी। किसी ने पूछा, बेटा दुआ करने के लिए हम जा रहे हैं, अब तो कोई बारिश नहीं हो रही है, छतरी लेके तुम क्यों आए हो? तो कहने लगी, हजरत जब हम दुआ करके वापस पलट रहे होंगे तो अल्लाह ताला तो बारिश उतार चुके होंगे, तो मैं छतरी लेकर आई हूँ ताकि मैं भीगने से बच जाऊं। ये यकीन हमारे दिल में होना चाहिए कि हम अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। इस यकीन को रखते हुए, दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखते हुए, बगैर आजिज़ी के साथ उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, गिड़गिड़ा कर
اور آہستگی کے ذریعے اللہ سے ہم مانگیں گے، اللہ ضرور عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے، ہماری ضرورتوں میں اللہ کفیل اور ناصر و مددگار بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔